जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ 22 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। दिस इज़ नॉट फेयर। स्कॉर्पियंस स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 22 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी डेविल की आ चुकी है। इसका मतलब किसी की कुदृष्टि है आपके ऊपर। कोई चाहता है कि आप घर छोड़ के चले जाएं, आप दूर हो जाएं। ये भी पॉसिबल है कि आपने आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया है। हालांकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। देखिए ये सारे अटैक हैं आपके ऊपर हो रहे हैं, आपकी हैप्पी फैमिली पर। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपकी समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। यस, आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, काफ़ी सब लविंग है, केयरिंग है। लेकिन यहाँ पे 15 डबल की एनर्जी है। कोई चाहता है कि आपकी फैमिली के बीच में फाइट्स हो जाएं, सब एक दूसरे से फाइट करें, सब एक दूसरे को गलत समझें। एंड बहुत सारे अटैक आपके ऊपर किए जा रहे हैं। 8 ऑफ बैंड। कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आपका काफ़ी नेम फेम है लोगों के बीच में। ये देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है कि कोई 3 लोग हैं जो किसी के पास जा रहे हैं, 2 लोग हैं किसी के पास जा रहे हैं। एंड उससे पूछ रहे हैं कि ये जो हार्ड वर्किंग चीज़ है, ये जो इंसान इतना मेहनती है, इतना रिच है, वेल्दी है, इसके पास फैमिली का भी सपोर्ट है, तो ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म की जाएँ। किस तरीके से आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, आप कोई गलत डिसीजन ले लें, आप किसी गलत व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, आपकी गलत शादी हो जाए जिससे कि आपका सारा पैसा निकल जाए एंड आपकी बदनामी हो जाए। एंड फिर आपसे कोई मैरिज ना करे, आपके साथ कोई लव रिलेशन ना बने किसी का। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा गंदी एनर्जी है कि जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखिए पैसे का चक्कर है, प्रॉपर्टी का चक्कर है। ओके, कोई बहुत ही घटिया इंसान है जो चाहता है कि आपका पैसा प्रॉपर्टी में भी आपके घर में, या तो ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं या फिर आप लोग रईस हैं, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी जैसे लैंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, या फिर आपकी फैमिली में भी सपोर्ट है। लोग इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं कि आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, सब लोग एक दूसरे को लेकर डेडिकेटेड हैं। मतलब जो चीज़ इस टाइम पर लोगों के पास नहीं होती है वो आपके पास है। देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। ओके, मतलब प्यार आपको बहुत मिला हुआ है, आप भी बहुत लविंग केयरिंग हैं, तो आपसे सब लोग बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो जैसे होता क्या है कि जब कोई इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है, बहुत ज़्यादा केयर की जा रही होती है, तो क्या होता है जिसको नहीं मिला है वो जेलस हो जाता है। उसको लगता है कि इसको अकेला कर दो, इसको रोता छोड़ दो, इसको कोई पूछे ना। एंड ये बिल्कुल अकेला हो जाए, फिर इसका शिकार किया जा सकता है, फिर इसको अपने अकॉर्डिंग पपेट बना के यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ गंदी मेंटालिटी दिख रही है। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे नंबर है 15, 4, 11, 8, 1, 5, 3, 9, 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हैं। अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। पैसे की दिक्कत है। पैसे की दिक्कत मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पास पैसा तो है अच्छा, या फिर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आपके पास काफ़ी पैसा है। देखिए पैसा होने का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई अंबानी हो जाता है, हर किसी के पास बहुत ज़्यादा मतलब महंगी गाड़ियाँ या फिर बंगलो होते हैं वही रिच होता है। मतलब ये चीज़ है कि ये आपसे बहुत लोअर हो सकता है पर्सन। आपके पार्टनर के पास जॉब नहीं हो सकती है। आपके पार्टनर, कई बार क्या होता है लोग रिच होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। उनको लगता है, जैसे वो कंपैरिजन करते हैं कि अगर उनके पास पैसा है भी तो लुक्स नहीं है, या फिर उनके ऊपर कुछ कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपैरिजन बहुत रहता है कि उनके पास ये सब है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो ये क्या होता है कि इंसान सेल्फ सबोटेज एनर्जी में आ जाता है। मतलब उसके पास कितना भी कुछ हो, लेकिन वो एक दो चीज़ें कंपेयर करके सोचता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ,
एंड ये अपनी पर्सनैलिटी की दिक्कत होती है, इसमें किसी की कोई मतलब गलती नहीं होती है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 पेंटिकल हैं। 4 पेंटिकल मतलब ये देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर के पास 1 पेंटिकल, आपके पास 4 पेंटिकल, तो किसी चीज़ में तो आप इनसे ज़्यादा हैं। ओके। एंड ये भी पॉसिबल है कि इनके पास एक भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास 4 सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वरीड हैं। एंड ये जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मतलब या तो इनकी जॉब लग जाए या फिर आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। यस, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपसे जेलस हैं, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो ऐसा कुछ कर रही है। 15 4 19 सन की एनर्जी। आपका बढ़िया टाइम चल रहा है, आप आगे ग्रो कर रहे हैं। बढ़िया टाइम का मतलब ये नहीं है कि लव है या मैरिड हैं आप, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पैसे को लेके काफ़ी बढ़िया टाइम चल रहा हो सकता है आपका। आपके पास काफ़ी सारा पैसा हो सकता है एंड डिवाइन की ब्लेसिंग हो सकती हैं। तो ये आपके पार्टनर जो हैं ये जेलस हो रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी आप ग्रो किए जा रहे हैं, रिच हुए जा रहे हैं, मज़े ही मज़ा चल रहा है। एंड एक हम है जो हमारे पास जो है नॉर्मल चीज़ें भी नहीं आ रही हैं। मतलब आपके पास 4 सोर्स ऑफ इनकम है एंड इनके पास एक भी नहीं है, तो कम से कम एक तो होता। तो ये एनर्जी है जस्टिस का मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। जिसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा है उसको और मिला जा रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास 0/सन्नाटा वाली कंडीशन है। 15 11 26 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर जो हैं आपके पास हील होना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे किसी तरह का सपोर्ट चाहते हैं। 15 and 11। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इसी वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। इनको ये फील हो रहा है कि मतलब आप इनको नो बोल देंगे या फिर लोगों को लगेगा कि ये आपके पास पैसे के चक्कर में आए हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं। चलिए, ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कम से कम इनके पास सोर्स ऑफ इनकम तो हो, इनके पास कुछ पैसा तो हो, तो जिसकी वजह से तभी आपके पास आ जाएंगे। मतलब कहीं से तो कोई हेल्प मिले। एक पर्सन पर फुल ब्लेसिंग है, एक पर्सन पर कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें सोच के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है, इनका डुअल पेन है। एक तो आप भी नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरा जॉब भी नहीं लग रही है, पैसा भी नहीं आ रहा है, रिच भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब में यस आपकी स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। तो आप हीलर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लविंग केयरिंग हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, नहीं तो टैरो देखते बहुत ज़्यादा हैं। 8 4 12 हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब तो ये हुआ कि आप भी स्टक हैं अपनी ज़िंदगी में। मे बी आपकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा फील हो रहा है, या फिर सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन सोर्स होने से क्या होता है, इनकम भी तो हो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास शॉप है, शॉप में प्रोडक्ट तो सारे लगे हुए हैं लेकिन वो सेल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या हो सकता है। तो बिल्कुल वही चीज़ दिख रही है कि आप लटके हुए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टकनेस क्यों है। यस, आप हैंग हो चुके हैं। 8 4 12। यहाँ पे 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपका खुद का कुछ काम हो सकता है, खुद का बिजनेस, खुद की यस खुद का कोई काम है, बिजनेस ही कर रहे हो सकते हैं ज़्यादातर। बट क्योंकि 4 सोर्स ऑफ इनकम तो आपके ज़्यादातर बिजनेस से ही हो सकते हैं, जॉब में तो बहुत रेयर होता है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब तो एक ही होती है, बिजनेस हो सकते हैं आपके। एंड लेकिन स्टक हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई पड़ रही है। 8 1 9। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। आप निकलने वाले हैं इस मुसीबत से। मे बी आप गुरु जी को फॉलो करते हैं, आपके गुरु जी हो सकते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। 4 1 5। यस, हायरोफेंट की एनर्जी है। आप स्पिरिचुअल हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी ही आपको इन सारी मुसीबतों से निकालेगी। यस, आप निकल आएंगे, लेकिन आपको डिवाइन का भरोसा नहीं छोड़ना है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 5 ऑफ कप की एनर्जी। डिप्रेशन में है आप। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि अब आपके अंदर देखिए, यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा सैड होंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पास जो है उसको लेकर के आप थैंकफुल नहीं हैं। मे बी आपके अंदर डिज़ायर बढ़ गई हैं, आप ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही है। लटके हैं, नज़रिया बदल गया है आपका।
यस, में भी पहले आप हीलर थे, पहले आपका फोकस हो सकता है कि आपकी ये जो सेवा है, ये जो आपका काम है, सर्विस है, इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन फिर आपका फोकस हो गया कि पैसा कितना आ रहा है। तो इस चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये आपका पर्पज़ नहीं है। आपसे मना किया जा रहा है कि जो है जर्नी को एंजॉय कीजिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के चक्कर में मत रहिए। मे भी आपने अपनी डेस्टिनेशन इतनी हाई फाई कर ली है कि फिर जो आपको मिल रहा है उसका भी सुख आप उठा नहीं पा रहे हैं। तो ये डिप्रेशन की एनर्जी से आपको निकलना है, थैंकफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड दीजिए। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। मतलब ये आपका सोल पर्पस है। सोल पर्पस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी सोल करके खुश होती है, आपकी सोल बेसिकली यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए और भी है कि जो काम करके आपकी सोल खुश हो रही है। अगर आपका मन करता है किसी भूखे को खाना खिलाना तो आप खिलाइए, किसी को मन करता है कुछ अच्छा करने का तो करिए। लोग क्या कहेंगे, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इन सब चक्करों में ना पड़िए। ओके, तो यस, यही काम आपको करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा डाइजेस्ट तभी होता है जब उसमें दूसरों की ब्लेसिंग शामिल हो। तो आपको ब्लेसिंग लेनी है दूसरों की, समझ गए। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहे हैं। पर यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि जो डेविल की एनर्जी आ रही थी ये कहीं ना कहीं, देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट, आपके पार्टनर खुद डेविल हैं, ये ऐसे लोगों से, शत्रुओं से मिल चुके हैं, ये किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है। जो एक एनर्जी मैंने और बताई थी, ये कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, कोई आपकी फैमिली की खुशियाँ नहीं देख पा रहा है, तो वो भी एनर्जी पॉसिबल है। कि जैसे ये व्यक्ति, ये देखिए, जहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है वहाँ पे हर व्यक्ति आपका शत्रु बन जाता है। ओके, तो जैसे कई सारे लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, मे बी आपके नेबरहुड में कोई लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि आपके पास काफ़ी कुछ है, उनके पास नहीं है। आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हो सकते हैं। तो शत्रुओं की तो कमी वैसे भी नहीं होती है। अगर आप मज़े में हैं तो समझ जाइए कि शत्रु तो होंगे ही होंगे। 15/3/18 मून की एनर्जी है, मदर फिगर। ये कोई मदर फिगर का केस है, कोई मदर फिगर है जो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें कर रही है। कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पार्टनर के अंदर ये नेगेटिविटी इम्पोज कर रही है, कि जैसे कि आप तो बड़े मज़े में हैं, वो आपके पार्टनर को क्यों, मतलब आप अपने पार्टनर को क्यों पूछने लगे, उनको क्यों इंपॉर्टेंस देने लग गए। क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल की। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आप लोग फाइनेंशियली फ्री हैं। तो 9 3 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। एंड देखिए, यहाँ पे स्टकनेस इनकी लाइफ में है, तो वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई जेलस मदर फिगर है जो आप दोनों को स्टक करके रखे हैं। मतलब कि आप पैसे वाले, आप रिच दिख रहे हैं, वेल्दी दिख रहे हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, तो इनको लग रहा है आप तो बहुत रिच हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन दिख रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक कार्मिक है, एक कार्मिक इनकी लाइफ में है, वो इनको रोक रहा है एंड ये आपको रोक रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है। 9 3 12 10 22 4 की एनर्जी है। कोई चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। यस, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए, तभी भी इनके अंदर अभी भी एक उम्मीद है कि ये आपको अपना सच्चा प्यार ऑफर करेंगे, तो आप इनको मना नहीं करेंगे। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी इस चीज़ से चिड़ी हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर की साइड से है, वो चाहती है कि ये सच्चा प्यार उसको मिले, लेकिन आपके पार्टनर वो प्यार आपको देना चाहते हैं, जिस वजह से ये सारा रायता फैला हुआ है। तो अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है, ये जब एंड होगा तभी सारी चीज़ें बेटर होंगी। ओके, जय माता दी।